every single day. I'm gonna make. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विकी वर्ल्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली वीडियोस में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था लीडरशिप के बारे में, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप और टाइप्स ऑफ लीडर्स। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ मैनेजरियल ग्रिड और थ्योरीज ऑफ लीडरशिप के बारे में। तो अगर आपने वो पहले की वीडियोस नहीं देखी थी तो फटाक से उसको जाके देख लेना। तो फिलहाल बिना टाइम वेस्ट जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैनेजरियल ग्रिड के बारे में। तो देखो, एक वाइडली नोन अप्रोच है लीडरशिप स्टाइल्स की तरफ, वो ये है कि जो मैनेजरियल ग्रिड डेवलप करी थी ब्लेक और मॉर्टन ने, उन्होंने एम्फेसाइज किया था कि जो लीडरशिप स्टाइल है उसमें ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो टास्क ओरिएंटेड भी होते हैं, रिलेशन ओरिएंटेड भी होते हैं। उनका जो बिहेवियर है अलग अलग डिग्रीज में होता है। तो जो कंसर्न फॉर फ्रेज, तो ये यूज़ किया जाता है कन्वे करने के लिए कि कैसे मैनेजर्स जो हैं वो कंसर्न है लोगों के लिए और प्रोडक्शन के लिए, रादर दैन कि हाउ मच प्रोडक्शन जो है वो आ रही है ग्रुप से। इसीलिए अब ये जो है रियल प्रोडक्शन रिप्रेजेंट नहीं करता है, या फिर एक वो एक्सटेंट नहीं होता है कि जिससे ह्यूमन रिलेशंस नीड्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं। कंसर्न फॉर प्रोडक्शन का ये बेसिकली मतलब है कि जो एटीट्यूड है सुपीरियर्स का अलग अलग चीज़ों की तरफ, जैसे क्वालिटी ऑफ पॉलिसी डिसीजंस, प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस, क्रिएटिवनेस ऑफ रिसर्च, क्वालिटी ऑफ स्टाफ सर्विस, वर्क एफिशिएंसी, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। और कंसर्न फॉर पीपल में क्या आता है, डिग्री होती है किस चीज़ की, पर्सनल कमिटमेंट टुवर्ड्स गोल अचीवमेंट, मेंटेनिंग ऑफ सेल्फ एस्टीम ऑफ वर्कर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड सेटिस्फाइंग इंटरपर्सनल रिलेशंस। समझ रहे होगे आप कि काम से रिलेटेड क्या है और लोगों से रिलेटेड क्या है। अब मैनेजरियल ग्रिड जो है ये 5 लीडरशिप स्टाइल्स बताती है इन 2 फैक्टर्स पे बेस्ड, जैसा कि आप नीचे फिगर में देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या है कि आपको दिख रहा है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन और कंसर्न फॉर पीपल। यहाँ पे 5 चीज़ें हैं, ठीक है। इन्हीं को आज हम अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 9-1 मैनेजरियल स्टाइल यानी टास्क। अब इसमें क्या है कि इस स्टाइल के अंदर जो प्रोडक्शन है उसका सबसे ज़्यादा कंसर्न होता है, लेवल 9 पे है वो, जैसा आप देख सकते हो इसमें, ठीक है ना। और इसमें लोगों की कंसर्न सबसे कम होती है सिर्फ लेवल 1 पे, ठीक है। तो वो प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो अथॉरिटी यूज़ करता है, पावर यूज़ करता है अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर कंट्रोल अचीव करने के लिए। जो लीडर्स हैं ये वर्क असाइनमेंट्स डिसाइड करते हैं, सबॉर्डिनेट्स को डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उन्हें क्लोजली सुपरवाइज करते हैं, ये पता लगाने के लिए, अच्छे से देखने के लिए कि उनको जो काम दिया गया था वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं। सबॉर्डिनेट्स जो हैं उनसे उम्मीद लगाई जाती है कि वो उनके ऑर्डर्स बिना कुछ सवाल जवाब किए पूरे करेंगे। उनको बस एक ज़रिया माना जाता है अपना काम पूरा करने के लिए। उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत कम अटेंशन दी जाती है और इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर के अलावा बहुत ही कम कम्युनिकेट किया जाता है उनसे, बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है। इसके बाद है 1-9 मैनेजरियल स्टाइल। ये जस्ट उल्टा है, इसको कंट्री क्लब कहते हैं। जो मैनेजर ये स्टाइल लगाते हैं उनका प्रोडक्शन के लिए कंसर्न बहुत ही कम होता है और लोगों के लिए कंसर्न बहुत ही ज़्यादा होता है। 1-9 मैनेजर्स बिलीव करते हैं कि एटीट्यूड्स और जो फीलिंग्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हैं। उनका एम्फेसिस जो है वो गुड फीलिंग्स प्रमोट करने में होता है। तो 1-9 मैनेजर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं मेहनत करने के लिए, पर जो मोटिवेशन है वो उनकी अप्रूवल और एक्सेप्टेंस पे बेस्ड होती है, रादर दैन कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो प्रोडक्शन गोल्स हैं उनकी तरफ कमिटमेंट उसकी नहीं होती, बस लोगों के लिए रहती है। अब बात करते हैं 1-1 मैनेजरियल स्टाइल, जिसको इम्पॉवरिश्ड कहते हैं। मतलब ये जो है लोगों पे भी बहुत कम इस पे एम्फेसिस किया जा रहा है और प्रोडक्शन पे भी बहुत कम एम्फेसिस किया जा रहा है। सुपरवाइजरी पोजीशन में जो इंसान है वो मतलब एग्जीक्यूटिंग मैसेंजर कैरियज फंक्शन, कम्युनिकेटिंग ऑर्डर्स वगैरह करता है। देखो, समझने की अगर हम इसे कोशिश करते हैं, उसका एम्फेसिस बहुत कम है लोगों पे भी, प्रोडक्शन पे भी, ठीक है। वो बस ब्लेम लोगों पे पास आउट करता है फेलियर्स के लिए, कुछ इस तरीके से कि वो अपने को रिस्पॉन्सिबिलिटी से अलग कर देता है। वो जो है ये करता ही नहीं है कि भाई हाँ मैं कुछ हूँ, बस ये है भाई कि इन्होंने काम किया था, अरे नहीं गलती तो इनकी वजह से हुई है, ब्लेम लगा देगा, क्रिटिसाइज़ करेगा सेल्फ डिफेंस में, ठीक है। वो बिल्कुल कम इन्वॉल्वमेंट रखता है ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस में और लोगों में। अब बात करते हैं 9-9 मैनेजरियल स्टाइल, जिसको टीम कहते हैं। ये है यहाँ पे क्या है कि जो लोगों की नीड है उसको भी फुल पे रखा है, ठीक है। उनको इन्वॉल्व करना चाहिए जो वर्क की तरफ कमिटेड हैं,
और वो मतलब खुद भी वर्क की तरफ कमिटेड रहता है। अब मेजर डिफरेंस होता है 99 स्टाइल और बाकी मैनेजरल स्टाइल्स में, वो गोल सेटिंग में होता है कि बेसिक मैनेजमेंट अप्रोच है अपनी बहुत ज़्यादा जो लार्ज वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हैं उनकी तरफ, जो लोगों की कैपेसिटी है जिनको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में इन्वॉल्व किया जाएगा थ्रू कमिटमेंट, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स की तरफ है वो फंडामेंटल है। दूसरे शब्दों में जो 99 ओरिएंटेशन उसका एम रहता है लोगों और प्रोडक्शन को, ये जो डायमेंशंस होते हैं दोनों वर्क के, इनको इंटीग्रेट करना ताकि ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाए। इसकी की क्या है, इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन, उन रिस्पॉन्सिबल रहे लोग जो प्लानिंग में हैं, एग्जीक्यूशन में हैं, ये टीम स्पिरिट आता है और परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। लास्ट है 5-5, इसे मैनेजरल स्टाइल को कहते हैं मिड ऑफ द रोड या फिर मिडिल रोड। जो 5-5 स्टाइल है वो बैलेंस बना के रखता है पीपल डायमेंशन और प्रोडक्शन डायमेंशन के बीच में। जो बेसिक एजम्पशन है इस स्टाइल की वो ये है कि लोग अपनी इच्छा से काम करते हैं और उनको अगर रीज़न बताया जाए ना काम का, ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं अगर उनको एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन हाँ, जस्ट इनफ कम्युनिकेट किया जाता है उनको कि बस उनको जनरल सेंस मिले कि क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा बता दोगे तो थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पे लोगों के काफ़ी कंसर्न दिखाई जाती है ताकि एडिक्वेट प्रोडक्शन जो है अचीव करी जा सके। इसीलिए जो 5-5 अप्रोच है मैनेजमेंट की, डेवलपमेंट की, कम्युनिकेशन, परफॉर्मेंस रिव्यूज़ वगैरह की, जो मीटिंग्स हैं उनको रखा जाता है ताकि लोगों के जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके सजेशंस को सुना जा सके और सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्रिएट करी जा सके। अब ये जो पांचों स्टाइल्स हैं जो ब्लेक और मॉर्टन ने दिए हैं, ये पॉइंट आउट करते हैं रिलेटिव कंसर्न प्रोडक्शन और पीपल के लिए, इम्प्लाई करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल लीडरशिप बिहेवियर है वो क्या है 99, यानी प्रोडक्शन और लोग दोनों के लिए बहुत ज़्यादा यानी मैक्सिमम कंसर्न। ये नोट किया जाना चाहिए कि जो 5 पोजीशंस दिखाई गई है मैनेजरियल ग्रिड में वो बहुत रेयरली फाउंड करी जाती है प्योर फॉर्म में एक्चुअल लाइफ में। हो सकता है मैनेजरियल का स्टाइल हो 8-2 या फिर 4-6 या कुछ और। तो जो मैनेजरियल ग्रिड है उसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है मैनेजरियल ट्रेनिंग के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं, लीडरशिप स्टाइल्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोनों थ्योरी ऑफ लीडरशिप की। एक है हमारे पास ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप। जो अर्लीस्ट लीडरशिप थ्योरीज हैं उनको आप एंशिएंट टाइम्स में ट्रेस बैक कर सकते हो। प्लेटोज रिपब्लिक और कॉन्फ्यूशियस एंड सेलेट्स ने लीडरशिप के साथ डील किया था। अभी जो ज़्यादातर अर्ली थिंकिंग्स हैं लीडरशिप से रिलेटेड वो सजेस्ट करते हैं कि लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। हम इसे ग्रेट मैन अप्रोच कह सकते हैं लीडरशिप की तरफ। ये अप्रोच एम्फेसाइज करती है कि इंसान जो है या तो वो लीडरशिप की जो नेसेसरी ट्रेड्स हैं जिनको देख के हम कहते हैं कि हाँ भाई ये ट्रेड्स हैं इसमें तो वो लीडर है, या तो उसके साथ पैदा होता है या उनके बिना पैदा होता है। कई फेमस फिगर्स हैं हिस्ट्री में जो इस अप्रोच को सपोर्ट करती है इसकी वैलिडिटी को प्रूव करने के लिए। जैसे नेपोलियन जो है ये माना जाता था कि वो उसमें नेचुरल लीडरशिप एबिलिटीज़ हैं, वो किसी भी सिचुएशन से राइज कर सकता है, ठीक है, और वो काफ़ी ग्रेट लीडर है। ग्रेट मैन अप्रोच जो है एक्चुअली एम्फसाइज करती है कैरिस्मेटिक लीडरशिप। कैरिस्मेटिक लीडरशिप क्या है ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, अब ये मत कहना आपने वो नहीं देखी थी और इस वीडियो को देखने चले आए। करिश्मा जो है वो ग्रीक वर्ड है गिफ्ट का। तो नो मैटर कि कौन से ग्रुप में नेचुरल लीडर अपने आप को पाता है, वो हमेशा उस काम के लिए रिकॉग्नाइज किया जाएगा जो वो करता है या जो वो है उसके लिए वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा। जो ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप है इसके अकॉर्डिंगली लीडरशिप में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जैसे कमांडिंग पर्सनैलिटी, मैच्योरिटी, करेज, इंटेलिजेंस, पर्सुएसिवनेस, एग्रेसिवनेस। ये क्वालिटीज़ ऐसे नेचर की हैं जो किसी को सिखाई नहीं जा सकती, किसी को पढ़ाई नहीं जा सकती, मतलब कि लर्न नहीं कराई जा सकती हैं, या तो किसी के पास होती हैं क्वालिटी या नहीं होती हैं। इस अप्रोच की कुछ इम्प्लीकेशंस हैं। पहला पॉइंट, लीडर जनरल में लीडर और पर्टिकुलर में ग्रेट लीडर जो हैं वो पैदा होते हैं, बनते नहीं हैं। उनकी कुछ इनबॉर्न लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं कि जो उनको मिली हैं। दूसरा पॉइंट, जो इनबॉर्न लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं सिर्फ वही ज़रूरी होती हैं, ठीक है, सफिशिएंट होती है एक लीडर के सक्सेसफुल बनने के लिए। तीसरा पॉइंट, जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो लीडर बनने की इच्छा नहीं रख सकते, वो लीडर नहीं बन सकते, इतनी ग्रेटनेस अटेन नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट, लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है वो फॉर्मल एजुकेशन से नहीं पाई जा सकती हैं। और फिफ्थ पॉइंट, लीडरशिप क्वालिटीज़ और जो इफेक्टिवनेस है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। जो सिचुएशनल फैक्टर्स है जैसे नेचर या फिर नीड ऑफ फॉलोअर्स, जनरल आपका सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, उनका बहुत कम इन्फ्लुएंस होता है लीडर की इफेक्टिवनेस पर। ये ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप कहती है। अब क्या ट्रेड्स होते हैं एक इफेक्टिव लीडर के जो उसे भीड़ से अलग बनाते हैं? पहला, इंटेलिजेंस।
एक लीडर जो है वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाए सही तरीके से। उसकी ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो साइंटिफिकली सोच सके, एक्यूरेटली एनालाइज कर सके प्रॉब्लम को किसी और से पहले। ये नेचुरल क्वालिटी होती है इंडिविजुअल्स की टू अ ग्रेट एक्सटेंट। दूसरी है फिजिकल फीचर्स। जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो लेवल ऑफ मैच्योरिटी है, वो डिटरमाइन करती है एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक लीडरशिप की सक्सेस डिटरमाइन करने में। हाइट, वेट, फिजिक, हेल्थ, अपीयरेंस जो है एक इंडिविजुअल की बहुत इंपॉर्टेंट है लीडरशिप के लिए कुछ एक्सटेंट तक। थर्ड है इसमें मैच्योरिटी। अब जो लीडर है उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए और उसको कूल टेम्परामेंट होना चाहिए। उसकी टॉलरेंस की डिग्री बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, वो टॉलरेट कर पाए, ठीक है। उसका ओपन माइंड होना चाहिए, वो नए नए आइडियाज़ को जब ज़रूरत हो एब्जॉर्ब कर सके, और उसमें सोशल मैच्योरिटी और ब्रेड्थ होनी चाहिए। फोर्थ है विजन एंड फोरसाइट। एक लीडर जो है वो इवेंट्स को एडवांस में यानी पहले ही विजुअलाइज कर सके। उसके पास बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन, ब्रेड्थ और डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। फिफ्थ है इनर मोटिवेशन। लीडर्स में स्ट्रॉन्ग पर्सनल मोटिवेशन होनी चाहिए कुछ अकॉम्प्लिश करने के लिए। अभी जो सूटेबल एक्शन है वो इनिशिएट करने के लिए प्रॉपर टाइम में, ये मेन टास्क होता है लीडर का। जो इनिशिएटिव है वो उसकी जो बहुत ज़्यादा इनर मोटिवेशन है उसकी वजह से है। सिक्स्थ है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक रिलायबल लीडर जो है वो पूरा तैयार रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने कंधे पे उठाने के लिए, कि वो आगे जो भी कदम उठाएगा उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो उसी के होंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो अपनी ड्यूटीज से अवेयर है, ऑब्लिगेशन से अवेयर है, जो भी उसकी पोजीशन से एसोसिएटेड हैं। सेवन्थ है एम्पैथी। अभी एक लीडर दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख सके, इसको कहते हैं एम्पैथी। एक गुड लीडर होने के लिए मैनेजर को अपने सबॉर्डिनेट्स की नीड्स और एस्पिरेशंस को समझना चाहिए। उसके बिहेवियर का उसके फॉलोअर्स पे क्या असर पड़ेगा, अगर लीडर ये एंटिसिपेट कर पाता है तो वो कैसे, एम्पैथी से। एट्थ है ह्यूमन रिलेशंस एटीट्यूड। एक गुड लीडर जो है उसको फ्रेंडली रिलेशंस बनाने चाहिए अपने फॉलोअर्स के साथ, उसे पर्सनल कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए, वो रिकॉग्नाइज कर पाए अपने फॉलोअर्स की प्रॉब्लम्स को, उनकी फीलिंग्स को, ठीक है। वो ह्यूमन बिहेवियर के साथ वेल नोन होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए। नाइन्थ है इमोशनल बैलेंस। जो लीडर है उसे अपने इमोशंस को पूरा कंट्रोल में रखना चाहिए, खासकर क्रिटिकल सिचुएशंस में। ना ही ऐसा होना चाहिए कि हार हुई है तो उससे वो दब गया, या अगर विक्ट्री हुई है तो उससे वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गया और बढ़ चढ़ गया कि भाई देखो मैं जीता हूँ, तुम समझते क्या हो मुझे। ऐसा होता है ना, जो कामयाबी जिनके सर चढ़ जाती है, ठीक है। और उसके फ्रस्ट्रेशन की टॉलरेंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। वो बायस से फ्री होना चाहिए, अपने एक्शंस में लॉजिकल होना चाहिए, और उसकी जो इमोशंस होते हैं जैसे इम्पेशंस, एंगर या कंटेम्प्ट जो होते हैं उससे अपना दूर रहना चाहिए, और ठीक है। अब जो ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप है इसको कुछ क्रिटिसाइज किया जाता है कुछ पॉइंट्स पे। 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट कहता है जो लिस्ट ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स है वो बहुत लंबी है। जो रिसर्चर्स है काफ़ी बार डिसएग्री करते हैं ट्रेट्स पे कि कौन से ट्रेट्स सबसे ज़्यादा एसेंशियल हैं इफेक्टिव लीडर के लिए। ये डिफ़िकल्ट, दूसरा पॉइंट कि डिफ़िकल्ट है डिफाइन करना ट्रेट्स को। जब आप क्वेश्चन करते हो एक ट्रेड को डिफाइन करने के लिए तो एग्जीक्यूटिव्स कई बार जो है अलग अलग तरीके की एक्सप्लेनेशंस लाते हैं, ट्रेड थ्योरी का मजाक बनाते हैं। तीसरा पॉइंट, ट्रेड्स को मेजर करना बहुत मुश्किल है। जो मेजरमेंट टूल्स एम्प्लॉय किए जाते हैं कि जिस तरीके से ये आप पता लगा पाओ कि वो एग्जीक्यूटिव्स को कितने यूज़फुल होंगे, वो कई बार डाउटफुल होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ जो आपके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, इंटेलिजेंस, इनिशिएटिव, इनको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते बट बस बिहेवियर से इन्फर कर सकते हो, समझ सकते हो। फोर्थ है कि यहाँ पे कई लोग ऐसे होते हैं जिनके जो ट्रेड्स हैं वो लीडर्स के मुकाबले सही होते हैं। भाई जो लीडर्स को ट्रेड होने चाहिए वो उनके पास होते हैं, लेकिन वो इफ़ेक्टिव लीडर्स नहीं बन पाते हैं। तो इस बेसिस पे इनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो जो ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कंसीडर नहीं करती पूरी लीडरशिप एनवायरनमेंट को। पर्सनल ट्रेड्स ही सिर्फ लीडरशिप प्रोसेस का पार्ट नहीं होते। हो सकता कुछ सर्टेन ट्रेड एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये एक्टिव तभी होते हैं जब सिचुएशन की डिमांड होती है। तो इसलिए कोई एक ट्रेड और लीडरशिप एक्ट्स के बीच में श्योर कनेक्शन नहीं है। लीडरशिप हमेशा एक पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड होती है। इंसान एक सिचुएशन में सक्सेसफुल प्रूव हो और दूसरे में फेल हो जाए, ऐसा हो सकता है। अब बात करते हैं सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप की। इसमें पहला सब टॉपिक है लीडरशिप इज सिचुएशनल। अब इस सिचुएशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जो इफेक्टिवनेस है लीडर की वो डिपेंड करती है सिचुएशन में कि जिसमें लीडरशिप एक्सरसाइज करी जा रही है। लीडरशिप जो है ये किसका फंक्शन है? लीडर का,
दूसरा लेड यानी जो फॉलोअर्स हैं उनका, और सिचुएशन का। ये इंटरेक्शन है लीडर और ग्रुप के बीच में। पीपल जो हैं, जो लोग हैं, वो फॉलो करते हैं लीडर को जब उन्हें लगता है कि हाँ वो उनकी एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सकता है, वो कुछ है इंसान भाई जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए जो लीडर है ये एक मीन्स है ग्रुप के और मेंबर्स के गोल अचीव करने का। ठीक है, अभी जो मेन सिचुएशनल वेरिएबल्स हैं वो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि जैसे आपका जो नेचर ऑफ टास्क है या फिर जॉब है, जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, ठीक है, ये होते हैं मेन सिचुएशनल वेरिएबल्स। अभी सिचुएशनल थ्योरी के अकॉर्डिंगली लीडरशिप इज सिचुएशनल, दैट इज द इफेक्टिवनेस है लीडरशिप की, वो कैसे इफेक्ट होती है जो सिचुएशन से, कि जिसमें लीडर एमर्ज करता है, जिसमें लीडर काम करता है। दूसरे शब्दों में सिचुएशन यानी जो ग्रुप, द प्रॉब्लम, इट्स एनवायरनमेंट, ये जो इफेक्ट करते हैं टाइप ऑफ लीडरशिप को। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस थ्योरी का कि जो इंटरेक्शन है ग्रुप और उसके लीडर्स के बीच में, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के पैरामीटर्स के अंदर ही होता है और सिचुएशनल फैक्टर्स में, जिसे आप सामने फिगर में देख सकते हो। सिचुएशनल मॉडल ऑफ लीडरशिप, जो लीडर है वो अपने फॉलोअर्स की नीड्स को रिकॉग्नाइज करता है और ऐसे मेथड्स अडॉप्ट करता है सिचुएशन पे डिपेंड जो करते हैं, जो उनके सेटिस्फाई करता है। जो मेन थ्रस्ट है सिचुएशनल थ्योरी का वो ये है कि जो लीडरशिप स्टाइल है वो इफेक्टिव हो सकता है एक सिचुएशन में, दूसरी सिचुएशन में इनइफेक्टिव हो सकता है। दूसरे शब्दों में सिचुएशनल थ्योरी एम्फसाइज करती है कि कोई बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप नहीं है जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो हर सिचुएशन में, और लीडर को अपना स्टाइल ऑफ लीडरशिप चेंज करते रहना पड़ता है सिचुएशन टू सिचुएशन। अगर लीडर सेम स्टाइल यूज़ करता है हर सिचुएशन में तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। जैसे विंस्टन चर्चिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव और सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, लेकिन आगे आने वाली सिचुएशन में जब चेंज हुई तो वो फेल हो गया। अब इस थ्योरी ये स्टेट करती है कि जो लीडरशिप एबिलिटी एक इंडिविजुअल के गिवन सिचुएशन में वो मेजर करती है उसकी लीडरशिप पोटेंशियलिटीज़ को, ये साइलेंट है इस पॉइंट पे कि जो इंडिविजुअल है वो दूसरी सिचुएशन में फिट बैठेगा या नहीं। जो सिचुएशनल थ्योरी है वो कुछ फॉलोइंग वीकनेस से सफ़र करती है। 2 पॉइंट्स हमारे पास। पहला पॉइंट कहता है ये काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस देती है सिचुएशनल एस्पेक्ट को, और एक सक्सेसफुल लीडर होने में जो क्वालिटीज़ की ज़रूरत है उसको ओवरलुक कर देती है। दूसरा पॉइंट कहता है कि लीडरशिप जो है सब्जेक्टिव कंसिडरेशन है, कि जिसमें क्वालिटीज़ जो है एक हेड की और जो लीडर का हार्ट है वो उनका पार्ट प्ले करता है। मतलब ये जो थ्योरी है ये इस एस्पेक्ट को ओवरलुक करती है। ठीक है, जो हेड है, जो क्वालिटीज़ ऑफ हेड एंड हार्ट ऑफ अ लीडर प्ले देयर पार्ट। ठीक है, अभी इसमें सेकंड सब टॉपिक है फील्डर्स कंटिंजेंसी थ्योरी। जो फ्रेड फील्डर है उन्होंने कंटिंजेंसी थ्योरी डेवलप करी थी जो डिस्क्राइब करती है सक्सेसफुल लीडरशिप को एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ मैचिंग मैनेजर स्टाइल्स विद सिचुएशनल वेरिएबल्स। जो फील्डर है उन्होंने सिचुएशनल वेरिएबल को 3 एरियाज ऑफ कंसर्न में डिवाइड किया था। मतलब क्या है कि सिचुएशनल वेरिएबल्स के साथ मैनेजर के स्टाइल मैच होने चाहिए। पहला इसमें था लीडर मेंबर रिलेशन, यानी जो डिग्री की जिससे जो फॉलोअर्स हैं वो लीडर को एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा टास्क स्ट्रक्चर, या ऐसी डिग्री कि जो टास्क है वो रिटनाइज किया जा रहा है, स्पेल आउट किया जा रहा है। तीसरा है पोजीशन पावर ऑफ द लीडर, की जो डिग्री ऑफ फॉर्मल अथॉरिटी है जो लीडर की पोजीशन से एट्रीब्यूटेड है। अब ये जो 3 वेरिएबल्स है डिटरमाइन करते हैं कि गिवन सिचुएशन फेवरेबल है या अनफेवरेबल है लीडर के लिए। जो फेवरेबलनेस है सिचुएशन की उसको डिफाइन कर सकते हो, द डिग्री टू विच सिचुएशन इनेबल्स द लीडर टू एक्सर्ट हिज इन्फ्लुएंस ओवर हिज ग्रुप। ये लीडर अपने इन्फ्लुएंस लगा पा रहा है ग्रुप के ऊपर। जो फील्डर है उसने 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लगाए थे 3 सिचुएशनल वेरिएबल्स के, जैसा आप सामने टेबल में देख सकते हो। जो लीडरशिप सिचुएशन हाई से लो तक जाती है इन वेरिएबल्स पे, तो वो किसी ना किसी इन 8 में से किसी एक ने कॉम्बिनेशन पे या सिचुएशन पे ज़रूर बैठेगी। सबसे ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन कौन सी है? जिसमें लीडर फॉलोअर रिलेशंस बहुत बढ़िया है, जो लीडर है वो बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन एंजॉय करता है, जो टास्क स्ट्रक्चर है वो वेल डिफाइंड है। दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा अनफेवरेबल सिचुएशन है जहाँ पे लीडर जो है बहुत ज़्यादा डिसलाइक किया जा रहा है, उसकी काफ़ी कम पोजीशन पावर है और टास्क जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड है। फील्डर ने अटेम्प्ट किया कि वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल डिटरमाइन करे हर इन 8 सिचुएशन के लिए, और उसका कुछ कंक्लूजन है। पहला पॉइंट है जो टास्क ओरिएंटेड लीडर्स होते हैं वो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल हो या फिर काफ़ी ज़्यादा अनफेवरेबल हो। और दूसरा पॉइंट कि जो रिलेशन ओरिएंटेड लीडर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन सी सिचुएशन में होते हैं? जहाँ पे फेवरेबलनेस इंटरमीडिएट हो। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी डिफिकल्ट है ये सजेस्ट करना, एक आइडियल या नॉर्मेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप डिटरमाइन करना, सजेस्ट करना। आप ब्लाइंडली जो है कंडेम नहीं कर सकते, रिकमेंड नहीं कर सकते ऑटोक्रेटिक या फिर किसी भी स्टाइल ऑफ लीडरशिप को ये इग्नोर करते हुए कि क्या सिचुएशन प्रिवेल कर रही है और उसकी क्या फेवरेबलनेस है। एक लीडर इफेक्टिव तभी होगा जब वो अपने स्टाइल को सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करता है।
फील्डर्स मॉडल जो है वो एम्फोसाइज करता है कि लीडर की इफेक्टिवनेस ना ही एक प्योरली सिर्फ लीडरशिप क्वालिटीज़ पे बेस्ड है, ना ही सिर्फ और सिर्फ टाइप ऑफ सिचुएशन पे बेस्ड है। ये इन दोनों के बीच के इंटरेक्शन का रिजल्ट है। ये जो मॉडल है ये फैक्ट बताता है कि जो टास्क ओरिएंटेड इन ऑटोक्रेटिक लीडर्स हैं उनको बस बेकार घोषित नहीं किया जाना चाहिए, उनको हटाना नहीं चाहिए। कई सिचुएशंस में वो काफ़ी अच्छे प्रूव होते हैं, उन ज़रूरत होती है, जैसा हमने पहले भी आइडेंटिफाई किए हैं सिचुएशंस, और वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स लेकर आते हैं। ये ज़्यादा जो है सपोर्ट देता है आर्ग्यूमेंट को कि जो लीडर्स हैं वो एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल पर जा सकते हैं डिपेंडिंग कि क्या नेचर है सिचुएशन का। तो फाइनली हम ये वाला अभी टॉपिक ख़त्म हुआ और बस अभी हमारा बचता है फॉलोअरशिप, जिसको मैं अगली वीडियो में करूँगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। 15 चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे, फिर बचेंगे 16, 17, 18, 19। तो उम्मीद है मैं बहुत ही जल्दी इसको ख़त्म कर दूंगा, और ये भी उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ आ रहा है। सब कुछ समझ आ रहा है ना? वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार, फ़ायदा सबका होना चाहिए। और बाकी तो रही बात, मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस। बाय बाय।